अच्छा लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश में हमारी टीम पिछले एक लंबे समय से मौजूद है और अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको यहां का सर्वे दिखा रहे हैं और लगातार सरकार में बैठे हुए मंत्रियों और विधायकों से भी हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जनता को क्या सौगात दी है। आज हमारी टीम आ पहुंची है सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र में। ये एक रिजर्व सीट है, ऐसी रिजर्व सीट है और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि पिछले 7 चुनावों से यहां पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कि पिछले 3.5 दशकों से यहां पर बीजेपी का जो है गढ़ बना हुआ है। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि इस सीट से जीता जाए। हमारे साथ जो 2018 में 6000 मतों से चुनकर के आए विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2013 में भी बीजेपी ने 6000 वोटों से जीत प्राप्त की थी, 2018 में भी, और 7 बार से लगातार जीत प्राप्त कर रही है। अब दोबारा से फिर एक बार 8वीं बार जनता क्यों जो है बीजेपी पर भरोसा जताए? क्या ऐसे कार्य हुए हैं पिछले कुछ सालों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी थी। उस समय भी मैं विधायक था। उस समय हमें पानी, बिजली और सड़क और सारे विभाग खत्म हो चुके थे। चाहे आप लोक निर्माण विभाग देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, सिंचाई विभाग देख लीजिए, सारे विभाग को ख़त्म कर दिया था दिग्विजय सिंह जी ने। उसके बाद न बिजली के पते थे, सब आप लोगों को जानकारी में है। लेकिन 2004 से हमने काम करना शुरू किया। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय से विकास की गंगा बहाने का काम किया। हमारे किसान भाइयों को 18% ब्याज लगता था, हमारे किसान कर्जवान में डूबा रहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए 18 से 15 करा, 15 से 12, 12 से 5, 5 से फिर 2, 2 से फिर 0% ब्याज पर हमारे किसान भाइयों को ऋण दिया, चाहे खाद हो या नगद राशि हो। और आज हमारे किसान भाइयों को 3 लाख तक का कोई ब्याज नहीं लगेगा। उनको 3 लाख तक के फ्री में, मतलब बिना ब्याज से ऋण दिया जा रहा है। उसके कारण ये हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के या हमारे आष्टा विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों की जो कर्ज में डूबे रहते थे, वो कर्ज से ऊपर आने का काम किया और हमने पानी, बिजली और सड़क का तीनों जगह हमने काम करने का काम शुरू किया। उसके कारण आज हमारा किसान भाई आज आर्थिक रूप से मजबूत है। आज हमारा किसान भाई, जहाँ उनके पास ट्रैक्टर नहीं होया करता था, उनको 4 व्हीलर नहीं होया करती थी, मोटरसाइकिल नहीं होया करती थी, आज हमारे घर घर में, बड़े घर में आज ट्रैक्टर भी है, 4 व्हीलर भी है, 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल घरों घरों में है। और हमारा मजदूर भाई भी, हमारे मजदूर भाइयों को जो गरीब है, कांग्रेस कहती आई 55-60 साल तक कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, पर गरीबों को ज़रूर पीछे करने का काम कांग्रेस करती आई। आज हमारा गरीब भाई भी, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास देकर उनको पक्का मकान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को स्वच्छ और साफ करने के लिए घर घर शौचालय बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे माता बहन कंडे लकड़ी से रोटी बनाती थी, उनको उजाला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा देने का काम किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब निर्णय लिया, हम मकान भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा भी दे रहे हैं। अब हम घर घर नल द्वारा घर घर पानी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और काम चालू हो गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने असंभव को संभव करने का काम भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे यहाँ पार्वती नर्मदा लिंक योजना हमारे यहाँ उन्होंने लागू की है। उसके कारण हमारे हर किसान के खेतों में पानी जाएगा और हमारा किसान भाइयों को ना बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको बोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मोटर भरने का काम करना पड़ेगा। उनको सीधे पाइप खोलो और अपने खेतों में पानी जाएगा। इतनी बड़ी योजना भूतों ने भविष्य कोई नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया। हमारे यहाँ पूरे पाइपलाइन का जाल बिछ चुका है। आपने कई सारी योजनाओं का जिक्र किया। मध्य प्रदेश का जब नाम आता है तो आजकल कई सारी योजनाएं जो हैं वो लाडली बहना के नाम पर चल रही हैं। लाडली बहना लक्ष्मी योजना हो, अभी आवास योजना का शुभारंभ किया गया। ऐसा एक सम्मेलन कुछ महीने पहले यहाँ भी हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस समय आए थे। तो एक
अलग चीज़ देखने को मिली। जैसे सम्मान के तौर पर उनको 2 चांदी के मुकुट दिए गए, उन्होंने वो मुकुट दे दिए कन्या विवाह योजना के लिए, आए एक योजना के लिए थे, दूसरी योजना के तहत भी जो है गाँव वासियों को सौगात दी। उसके बाद आपसे लोग आए होंगे मिलने, उन्होंने क्या कहा जब मुख्यमंत्री जी का ये उन्होंने गेस्चर देखा, उस बारे में लोगों ने क्या बात की? देखिए, जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उनको सम्मान के लिए कुछ सम्मान करने के लिए दिया जाता है। मैंने भी चांदी का मुकुट उनको पेश किया था, पर उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के लिए जो हमारी जो कन्यादान योजना में उनको बिछिया बना के दे देना। तो बड़ी प्रसन्नता जब पूरी सभा में मैसेज गया तो अच्छा लगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे आष्टा विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जब आए, तो आप भी आए होंगे, हमारा जितना बड़ा पांडाल वो छोटा पड़ गया था। हमारे 3 किलोमीटर तक हमारे लोग रोड पे चल रहे थे, क्योंकि हमारा पांडाल छोटा पड़ गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम पांडाल में जगह नहीं होने के कारण हमारे लोग रोड पे, कम से कम 1 लाख लोग उस दिन हम उनके कार्यक्रम में उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम से लाडली बहनों के कारण हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी 1 करोड़ 25 लाख बहनों को लाडली बहना बनाया। और उसके बाद अब ये और काम चालू किया जो 21 से 23 तक, तो और भी हमारी बहनें आगे बढ़ गई हैं और भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमारी बहनें हो गई हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। उसके कारण मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारी बिटियाओं को पेट में मार दिया जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने डॉक्टर से कहा और जो भी जांच कराएगा उसको जेल भेजूंगा और डॉक्टर को भी जेल भेजूंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारी बिटियाओं को पेट में कोई ख़त्म नहीं करता। आज वो लाडली लक्ष्मी योजना बनाकर आज हमारी बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। और वो जब 20-22 साल के 1,18,000 रुपये लेकर अपने ससुराल जाएगी। अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, चाहे 6 लाख लगे 7 लाख लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने खजाने से उसको पढ़ाई का पैसा भी देते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं भारत जो है वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर प्रतिमाओं की बात की जाए तो भारत ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा। अभी हाल ही में ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक प्रतिमा बन रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 200-250 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हैं। उसमें भी हमने कार्यक्रम किया था। ना वहाँ पानी बिजली सड़क की कोई योजनाएं नहीं थी, ना यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस के यहाँ से हटे और उसके बाद हमने उनको पानी बिजली सड़क की योजनाएं देकर उनको सारी सुविधा दे रहे हैं। और वहाँ पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उसको हमने अटल कॉलोनी रखा है और उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैचू लगाया जाएगा। और हम उसको काम चालू है और जल्दी जल्दी हम उसका अनावरण भी करेंगे, क्योंकि हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को दिया है, इसके लिए उनके नाम से हमने अटल कॉलोनी रखी है। हाल ही में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई वो आष्टा भी पहुंची। कांग्रेस का उस पर कहना है कि अब जो है हम जन आक्रोश यात्रा लेकर के आष्टा पहुंचेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जन आशीर्वाद रैली ये हमारे जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। हमने बहुत सारी यात्रा निकाली, हमने विकास यात्रा निकाली, हमने उसके बाद और 2-4 यात्रा निकली। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा 5 साल लगातार कार्यक्रम हमारे विधानसभा क्षेत्र में होते हैं। और हमारी विकास यात्रा में हमारे पूरे 144 पंचायत में हमारी विकास यात्रा गई और वहाँ लोगों ने सम्मान किया हमारी यात्रा का। और ढोल बाजे से, गाजे बाजे से, डीजे से हमारी यात्रा का उन्होंने सम्मान किया हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता जनार्दन को कि उन्होंने आज भी पूरा सम्मान हमारे करती है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती है। और जन आशीर्वाद रैली का भी भव्य यहाँ कार्यक्रम हुआ। आष्टा विधानसभा क्षेत्र में पानी गिर रहा था। हमारे यहाँ रात को मैना में
यात्रा आई और पानी गिर रहा है, हमारे टेंट मून लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ हजारों की संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे भाई लोग, हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। उसमें हमारे यहाँ रेल मंत्री आए थे और रेल मंत्री जी से मैंने मांग की है कि माननीय रेल मंत्री जी, मेरे आस्था में भी आप रेल भेज देना। उन्होंने आश्वासन दिया। रेल हमारे यहाँ बहुत बड़ी सौगात वो देके गए हैं कि हमारे यहाँ भी रेल का प्रस्ताव जारी होगा और यहाँ स्थापित होगी रेल। आखिरी सवाल, चुनाव कुछ